गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को उसकी टूटी खिड़कियों से रोशनी और अजीब सी आवाजें आती थीं। लोग उस ओर जाना तो दूर, नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। एक रात दोस्तों का एक ग्रुप, आरव, कबीर और सिया, मजाक मजाक में हवेली में घुसने का प्लान बनाते हैं। आरव हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब झूठी बातें हैं। सिया थोड़ी डरी हुई थी, पर दोस्तों का साथ उसे खींच लाया। हवेली का बड़ा सा दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर हर तरफ जाले, टूटी हुई कुर्सियां और धूल पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, हवेली के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही कबीर ने उस आईने में देखा, उसने खुद को नहीं, बल्कि किसी और अजीब सी परछाई को खड़े देखा। परछाई उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिया चीख पड़ी, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक हवेली में एक ठंडी हवा चली और आईने से आवाज आई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आईने में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, खून से लथपथ, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। आरव ने हिम्मत करके जोर से बोला, तुम कौन हो? औरत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली की मालिक, जिसे जिंदा दीवारों में दफना दिया गया था। आईना अचानक टूट गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। सभी ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। सिर्फ सिया ने देखा, टूटी हुई दीवार के पीछे से किसी की हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे एक कंकाल बाहर आने लगा, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। तीनों चीखते हुए गिर पड़े और फिर हवेली से बस उनकी चीखों की गूंज बाहर आई। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे, तो हवेली बिल्कुल शांत थी। लेकिन हवेली की टूटी खिड़की पर अब आरव, कबीर और सिया की धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं, जैसे वो हमें